5 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती है, जबकि ये संख्या 125 से विभाज्य है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का है, बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यहाँ उत्तर है कि संख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि संख्या 125, आपको सर कितना किसका यूज करना है? तो सर आपको यूज करना है 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 8 का, ठीक है। और आपको विद्यार्थीगण गौर करेंगे 5 अंक का संख्या बनाना है। 5 अंक का संख्या, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, इसी का यूज करके विद्यार्थीगण हम लोग को 5 आपको दिया गया 5 अंक, तो 5 अंक का यूज करके आपको संख्या बनाना है। लेकिन संख्या ऐसा होना चाहिए कि 125 से तो यहाँ होगा विद्यार्थीगण डिवाइडिंग रूल में। अब आपको 125 से कटने का रूल्स बताए थे। 125 8 का फॉलो करता है, 8 और 125 का मूल्य था, याद करिए। उसमें हम 125 का डिवाइडिंग रूल बताए थे कि अंतिम 3 संख्या 125 से कटेगा तो पूरा नंबर 125 से कटेगा। 8 का भी यही रूल था, अंतिम 3 संख्या 8 से कटेगा तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। 125 और 8 का रूल सेम था। लेकिन यदि 125 के बारे में विचार करते हैं तो जिसके अंत में वाली संख्या 125 से कटेगी तो पूरी संख्या 125 से कटेगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले 125 को लेकर हम एक सीरीज बनाएं। तो भाई मेरे अंतिम में क्या क्या हो सकता है? तो चलिए 125 जब 5 और 125 जोड़कर तो 125, फिर इसमें 125 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सर 250। ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 375, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे तो 25 तो ये 400 500 हो जाएगा, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे तो 25 25 50 और इधर 125 हो जाएगा विद्यार्थीगण 750, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 875, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे तो 25 जाएगा तो 900 और 1 है। ये विद्यार्थीगण हमको नहीं लिखना है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको विद्यार्थीगण अंतिम 3 ही संख्या चाहिए होगी। अंतिम का 3 125 से कटेगा तो पूरी संख्या 125 से कटेगा, अंतिम का 3 संख्या 125 से कटेगा। तो देखिए विद्यार्थीगण, जब हम ये संख्या बनाए, जब हम ये संख्या बनाए तो देखिए क्या हुआ कि हमारे पास तो डिजिट इतना ही है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है सुनिएगा, क्या क्या संभव हो सकता है। तो सर यहाँ पर संभव 125 कभी नहीं हो सकता, एक है ही नहीं, ये संभव नहीं है। सर 100 250 में जीरो ये नहीं है तो 250 भी संभव नहीं। 375 लाख संभव हो सकता है, 375 संभव हो सकता है, 500 संभव हो सकता है सर, जीरो है ही नहीं। 125 संभव हो सकता है सर, 6 है ही नहीं। 750 संभव हो सकता है सर, जीरो है ही नहीं। 875 संभव 8 का 5 है, ये भी संभव हो सकता है। तो अंतिम में विद्यार्थीगण आपका 2 डिजिट संभव हो पाएगा। कौन कौन? तो एक 3 4 का, तो एक विद्यार्थीगण 3 का और 5 संभव हो पाया। तो देखिए यदि नीचे से 3 7 5 रहा तो अगला या तो विद्यार्थीगण 3 7 5 रहा, देखा जाए 3 और 7 और कितना 5 रहा, तो अगला विद्यार्थीगण ये दोनों अपने चेंज करके आ सकते हैं। एक बार 2 आ जाएगा, एक संख्या ये बनेगा, एक बार 8 2 आएगा और 3 7 5 बनेगा। यही चेंज करेंगे क्योंकि ये हमको फिक्स है 3 7 5 होने चाहिए। अच्छा, अब एक संख्या 8 7 5 है, तो यदि 8 7 5 हुआ, 8 7 5 हुआ तो बच्चा 2 एक विद्यार्थीगण आगे में 2 और 3 हो जाएगा और एक आगे 3 और 2, ये 8 7 5 बनेगा। देखा जाए विद्यार्थीगण ये अगला से उल्टा उल्टा हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा। तो टोटल कितने केस बने? तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 ऐसी संख्या है जिसके अंतिम 125 करता है, अर्थात पूरी संख्या 125 से कटेगी। तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, आंसर जाएगा इसका। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण लिखा गया है, नोट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से विभाज्य है? विद्यार्थीगण जब आप 75 से विभाज्य बोल रहा है तो 75 से कितने का अर्थ ये हुआ कि सर वो संख्या 25 और 3 से घटकर चाहिए, वो
संख्या 25 और 30 से कटना चाहिए। तो आप देखिए विद्यार्थीगण, यदि हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए विद्यार्थीगण, असीम संख्या विद्यार्थीगण 25 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कटता है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 7 7 5 12 3 कट गया, 7 7 1 अब विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थीगण ये भी तो कट जा रहा था, नहीं कटते ना, ये कट जा रहा है। यहाँ भी विद्यार्थीगण कट जा रहा है, 7 5 12 5 4 9 कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी विद्यार्थीगण कट जाएगा। हमको नहीं निकालने को ये बोल रहा है, तो मात्र यही एक ऐसा नंबर है जैसे हमको पता है कि 3 को कट रहा है, तो हमसे नहीं पूछ रहा है, तो नहीं को कटेगा, तो यही आप चेक करिएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। देखिए 7 5 12 6 3 9 1 बच गया, यानी आंसर इसका जाएगा सी। आंसर विद्यार्थीगण इसका कितना जाएगा सी। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न में विद्यार्थीगण कितनी कितनी n सम संख्या है, n सम संख्या है, जहां पर विद्यार्थीगण संख्या n जो है 100 के बराबर या बड़ा और 200 से छोटा है, अब ना तो 7 से विभाजित है और ना ही 9 से विभाजित है। ये भी विद्यार्थीगण बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। सुनिए, सबसे पहले विद्यार्थीगण हम ये निकालें कि इनके बीच में टोटल संख्या कितना, तो सर कुल संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो सर कुल संख्या जो होगा, दोनों का अंतर विद्यार्थीगण, दोनों का अंतर विद्यार्थीगण हो जाएगा 100। आप विद्यार्थीगण 170 होगा और पट्टा में 2 करके विद्यार्थीगण 1 जोड़ देंगे। सर पट्टा में 2 क्यों? तो सर पट्टा में 2 इसलिए किए क्योंकि आधा सम आधा विषम होता है। हमको विद्यार्थीगण सम संख्या का चर्चा कर रहा था, तो कुल सम संख्या 51 रहेगा। कुल विद्यार्थीगण सम संख्या कितना आएगा? 51। बीच में विद्यार्थीगण जो टोटल सम संख्या होंगे वो 51 होंगे, 51। लेकिन हमको उन संख्या का चाहिए जो ना तो 7 से और ना तो विद्यार्थीगण 9 से कटता हो। तो विद्यार्थीगण देखिए टोटल संख्या सर 100 है, 100 नंबर है विद्यार्थीगण। यदि 7 से कटने वाली संख्या निकाल दे, टोटल 7 से कटने वाली 14 हो जाएगी। और विद्यार्थीगण यदि 100 और बटे 9 से कटने वाली संख्या निकाल ले, तो दशमलव के पहले विद्यार्थीगण 11। अब विद्यार्थीगण 14 को संख्या विद्यार्थीगण इसके अंदर में है जो 7 से कटता है, और विद्यार्थीगण 9 संख्या ऐसा है जो विद्यार्थीगण 9 से कटता है, 11 संख्या। लेकिन आपसे कह रहा है कि ना तो वो 7 से कटे ना ही 9 से। तो विद्यार्थीगण हमको यदि सम विषम पर आना है तो इनका भी अलग, क्योंकि ये पूरा संख्या, तो आधा सम आधा विषम, इसको 2 से भागा देंगे और इसको भी 2 से भागा देंगे। यदि 2 से भागा देंगे तो वो इवेंट नंबर को बताएगा। तो 7 इवेंट नंबर ऐसा हुआ होगा इनके बीच में जो कि 7 से कट रहा हो। अब यहाँ पर जब 2 से भागा देंगे तो दशमलव के पहले 5 जाएगा। आपको जब भी लेना है दशमलव के पहले, हालांकि ये आधा करने पर 7 आ गया, लेकिन इसको आधा करने पर 5 आएगा। तो दशमलव के पहले विद्यार्थीगण मेरा 5। तो विद्यार्थीगण याद रखिएगा, वो जो संख्या है इनके बीच में जो ना तो 7 और ना तो 9 से विभाजित है, तो ये आपका वो संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 51 में माइनस कर देना होगा 7 और विद्यार्थीगण माइनस कर देना होगा 5। टोटल सम संख्या 51, जिसमें इतना 7 से विद्यार्थीगण विभाजित और इतना 9 से विभाजित। तो विद्यार्थीगण क्या करेंगे, यहाँ पर 51 और माइनस 7 5 12 विद्यार्थीगण घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 4 में से 3। तो आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 39, आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 39। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण। अगला प्रश्न में आपका दिया गया है, गौर करिएगा। अगला प्रश्न में विद्यार्थीगण दिया गया है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। देखा जाए विद्यार्थीगण कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी, तो जैसे ऐसे कंपेरिजन होना तो तीसरी को विद्यार्थीगण हम 100 मान लें। अब ये दो संख्या है, पहला और ये दूसरा, कि तीसरी से विद्यार्थीगण पहला 70 कम है तो 30 कम है, तो ये 70 होगा, और दूसरा विद्यार्थीगण 37 कम है, तो ये विद्यार्थीगण 37 कम है, तो 70 होगा और 60 और कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 63। अब क्या कह रहा है कि बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो दूसरी संख्या ये पहली संख्या से 7 कम है और बट्टा में 70 और पूरे विद्यार्थीगण 100। ऐसा जब करे होंगे तो आंसर बनेगा 13%, आंसर विद्यार्थीगण आएगा 13%।
हालांकि ये सब प्रश्न आप लोग परसेंटेज सेक्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थीगण दिया गया है, नोट करेंगे। दिया गया b का एक घन पूर्णांक है और a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस b और b बड़ा या बराबर है 4 से, तो a स्क्वायर माइनस 2a विभाज्य होगा। देखिए विद्यार्थीगण एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर हमको b को लिए कर दिया है, b के लिए कर दिया कि b जो है बड़ा या बराबर है किसके बारे में तो जानेंगे। तो बराबर भी तो है, तो बराबर कोई भी बड़ा मान या बराबर मान लेंगे, बना लेंगे। तो एक का मान हमको कह रहा है कि b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर भी है या के बराबर भी है, तो हम 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16 में से 4 गया तो सर a का मान 12। जब a का मान 12 तो मेरा वैल्यू उसका क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस विद्यार्थीगण 2a, तो सर a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 से और माइनस विद्यार्थीगण 12 दूनी का 24, तो मेरा जो संख्या बनेगा 1 2 और 0 120। अब 120 को हम जान सकते हैं कि किससे कटता है, 15 से कटता है, हाँ से कटता है, 20 से कटता है, हाँ से कटता है, 24 से हाँ से कटता है, तो भाई तीनों से कटता है, तो एमसी सबसे नजदीक तो ये ना होगा, उपयुक्त में से सभी से कटता है, तो एमसी होगा 3 नंबर। उपयुक्त में से विद्यार्थीगण सबसे कटता है, उपयुक्त में से विद्यार्थीगण सबसे कटता है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस m एक पूर्णांक है, पूर्णांक वर्ग है, तो m का मान क्या है। देखिएगा विद्यार्थीगण कोई भी इक्वेशन यदि पूर्ण वर्ग है तो विद्यार्थीगण क्या होता है, जैसे कि आपको देखिए इसको अपन से लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस विद्यार्थीगण 8x स्क्वायर प्लस कितना m। अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है विद्यार्थीगण a स्क्वायर प्लस विद्यार्थीगण ट्वाइस ab और प्लस होता है विद्यार्थीगण b स्क्वायर, ऐसा हमारे पास होता है। तब आप देख रहे हैं कि सर हमको पता चल गया x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर पहुंच a का मान विद्यार्थीगण यहाँ से हमें पता चला, अरे स्क्वायर से स्क्वायर कॉमन, तो आपको a का मान क्या पता चला कि सर a का मान स्क्वायर है, a का मान विद्यार्थीगण x स्क्वायर। तब हम इन दोनों का कंपैरिजन करने लगे। ध्यान दीजिएगा a का मान x स्क्वायर यहाँ से पता चला, पावर पावर कंपैरिजन a का मान x स्क्वायर, यदि a का मान x स्क्वायर तो आप देखेंगे सर 2 और a का मान x स्क्वायर और कितना b बराबर में कितना तो माइनस 8x स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे सर x स्क्वायर कट गया 2 से 4 बार में, तो इसका अर्थ है कि b का मान माइनस था, यदि b का मान माइनस था तो यही m का मान है, तो यहाँ से हमको m का मान क्या मिला तो सर b स्क्वायर, तो m का मान विद्यार्थीगण माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16। अच्छा तो देख लीजिए ये सब विद्यार्थीगण अलजेब्रा में इस तरह का विस्तार से लेकिन नंबर सिस्टम में पूछा गया है, इसलिए विद्यार्थीगण इसमें आ रहा है। इन चीजों को समझिए, ये जो विद्यार्थीगण हम तुलना किए ना वो a प्लस विद्यार्थीगण b का होल स्क्वायर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या का इस समीकरण से तुलना करती है। तो कंपैरिजन जब किए तो जो जिसके नीचे उसका वैल्यू होगा, यानी a का मान स्क्वायर उसमें इसका मान ये, इसका मान ये, तो ट्वाइस है b यानी a की जगह x स्क्वायर पुट कर दिए, b का मान 4 तो m का मान विद्यार्थीगण यही था पुट कर दिए, तो आंसर विद्यार्थीगण चला जाएगा 16, आंसर विद्यार्थीगण चला जाएगा कितना 16। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थीगण बहुत ही आसान, यदि 8 के सभी सुनिएगा, अगला दिया गया 8 के सभी 2 अंकों के गुणजों को हम उलट दिए जाते हैं तो प्राप्त परिणाम में से ऐसा कितनी संख्या है जो चर से। तो विद्यार्थीगण 8 के 2 अंकों का पहले सारे वेक्टर लिखेंगे, तो सारा वेक्टर में से एक है, गौर करेंगे सबसे पहले विद्यार्थीगण 8 के वेक्टर, 8 के विद्यार्थीगण हम लोग वेक्टर लिख रहे हैं, 8 के विद्यार्थीगण गुणन, 8 के विद्यार्थीगण गुणन ऐसे करना गलत होगा, 8 के हम लोग क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 8 के विद्यार्थीगण हम लोग क्या लिख रहे हैं गुणन, तो 8 के गुणन लिख रहे हैं तो नहीं लिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो गुणन होना चाहिए वो 2 अंकों का होना चाहिए, तो हम 2 अंकों से स्टार्ट करते हैं, तो 16 क्या करें अब फिर हम 16 का 16 32
छोटे 48 ये विद्यार्थीगण 816 बैटरी 24 भी होगा नहीं 8 की वजह से हाँ 16 उसके बाद विद्यार्थीगण आप करेंगे तो 24 उसके बाद विद्यार्थीगण अब के 32 8 पर 40 8 10 48 8 सत्ते 56 फिर विद्यार्थीगण ये अगली 64 8 9 72 8 या 80 विद्यार्थीगण उसके बाद 80 के बाद हो जाएगा आपका कितना 80 फिर 88 88 और फिर विद्यार्थीगण 88 के बाद यदि फिर से 8 हम लोग जोड़ते हैं तो 96 और फिर से विद्यार्थीगण 8 जोड़ेंगे तो यदि विद्यार्थीगण हमारा 96 तक ही जाएगा क्योंकि अब 8 जोड़ते जाएंगे ना तो 100 पार होगा। आपको 2 ही अंक में चाहिए ना तो 2 ही अंक में इतने गुण मिलेंगे। अब विद्यार्थीगण इन सबको उल्टा करके सोचना है। यदि इसको उल्टा किए तो सर 61 बनेगा, इसको उल्टा करें तो 42 बनेगा, इसको उल्टा किए तो 23 बनेगा, इसको उल्टा करें तो 4 बनेगा, इसको उल्टा करें तो 84 बनेगा, इसको उल्टा करें तो 65 बनेगा, इसको उल्टा करें तो विद्यार्थीगण 46, इसको 27, इसको उल्टा करें तो 08, इसको उल्टा करें तो 88, इसको विद्यार्थीगण 9। अब क्या कर रहा है जो संख्या 4 से विभाज्य है परंतु 8 से नहीं उसका करेक्टर करिए। ये तो 4 से नहीं करता है, ये तो 4 से नहीं करता है, ये तो 4 से नहीं करता है। हाँ ये 4 से कर रहा है लेकिन 8 से नहीं तो ये बेहतर में जाएगा। 4 से कर रहे लेकिन 8 से नहीं तो 4 से कर रहा है लेकिन 8 से नहीं ये भी बेहतर हो जाएगा। ये तो 4 से नहीं कर रहा है, ये तो 4 से नहीं कर रहा है, ये भी 4 से नहीं कर रहा है, 4 से कर रहा है और 8 से कर रहा है तो ये भी बेहतर। तो देखिए 4 से कर रहा है लेकिन 8 से भी कर रहा है तो ये भी नहीं जाएगा। 4 से कर रहा है 8 से कर रहा है ये भी नहीं जाएगा, अब ये भी नहीं जाएगा। आपको कौन आंसर चाहिए 4 से करके परंतु 8 से नहीं तो मेरा मात्र यही 2 नंबर मिलता है तो आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 2, आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में विद्यार्थीगण कहा है इतना 11 से विभाजन तो वेक्टर का मान विद्यार्थीगण 11 से इस तरह का विभाजन में तो सबको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको देखिए ये आपका हो जाएगा 6 विद्यार्थीगण नष्ट और ये विद्यार्थीगण मान तो इधर हो जाएगा सर 6 15 विद्यार्थीगण नष्ट इसके साथ आ गया माइनस उसके बाद 10 लेकर आप 10 लेकर 12 तो इधर से सर 12 आ गया। अब हम लोग जाके कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि ये 12 बड़ा नंबर है 12 तो 11 आएगा। 11 आने के लिए विद्यार्थीगण यहाँ पर तो सर इधर हो जाएगा आपका 15 और प्लस कितना स्टार अब ये 12 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 और ये 23। अब विद्यार्थीगण स्टार का मान क्या होगा तो सर 23 में हम 5 घटा दीजिए तो 5 और 3 8 ऐसा हो जाएगा विद्यार्थीगण कितना। चलिए अगला विद्यार्थीगण 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 से 40 के बीच ऐसी सभी धन पूर्णांकों की संख्या n ज्ञात करिए जो n-1 संख्या n से विभाजित नहीं है। देखिए विद्यार्थीगण आपको एक बात बताएंगे विल्सन रिमाइंडर के थ्योरम में विल्सन रूल में आपको ये रूल बताएंगे। विल्सन में आपको बताएंगे 2 बात कि जब विद्यार्थीगण नीचे में विल्सन रूल याद करिएगा नीचे में n रहे और ऊपर में विद्यार्थीगण n-1 है तो इसका रिमाइंडर विद्यार्थीगण इसका रिमाइंडर ऑलवेज विद्यार्थीगण n-1 होता है। इसका अर्थ है कि ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर n जो होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये विद्यार्थीगण अभाज्य संख्या होगा तब। यही पर एक और चीज बताया थे विल्सन रूल में कि यदि नीचे में n है और ऊपर में विद्यार्थीगण n-1 है अब विद्यार्थीगण यदि ये भाज्य संख्या है ये विद्यार्थीगण भाज्य संख्या है तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थीगण रिमाइंडर हमेशा शून्य बनता है। इन दोनों का अर्थ क्या हुआ था यह थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए आप लोग। इन दोनों का ये हुआ भाई कि यदि n है और ऊपर में n-1 है तो इस प्रकार से संख्या को n कभी नहीं काटेगी जो कि एक प्राइम नंबर होगा। यदि n अभाज्य होगा तो ऐसी संख्या को नहीं काटेगी हमेशा रिमाइंडर बनता है। लेकिन नीचे की भाज्य संख्या होगा तो पूरा काटेगी रिमाइंडर 0 बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको विद्यार्थीगण क्या चाहिए था कि हमको ये कहा कि इस संख्या को n विभाजित ना करे यानी n-1 को n विभाजित ना करे ऊपर फैक्टोरियल। इसका अर्थ है कि n वो प्राइम नंबर होना चाहिए या
यहाँ पर रिमाइंडर बचता है हमेशा n-1, तो ये कब बचेगा जब ये प्राइम नंबर होगा अभाज्य संख्या। तो इनके बीच की अभाज्य संख्या चाहिए था मेरे भाई, उनके बीच की। सोचिए कहां से जाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए यहां पर लोग खोजते हैं कि इसके तो सर एक 13 होगा, 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17 होगा, 17 के बाद सर 19 होगा, 19, 20, 21, 22, 23, 23 होगा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा, उसके बाद 30, 31 होगा, उसके बाद विद्यार्थीगण 37 होगा, बस इतना ही होगा, अब नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा जाएगा मेरे भाई का, ऐसा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ऐसा विद्यार्थीगण जाएगा कितना सा। चलिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण दिया गया है, सुनिएगा। कह रहा है विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों में कह रहा है कि यदि इतना आसानी से पूछकर विभाज्य है तो बताइए पी और क्यू के मान क्या है। डी बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन में विक्रम विद्यार्थीगण टाइम मत करिए। 7 है, पी है, 3 है, इसके बाद 2 है, 3 है और क्यू है। तो विद्यार्थीगण अंतिम 3 8 से करता हो, यदि 8 से करता है तो 3 का 16 50 करिए पर होना चाहिए 2। चलिए 2 20 हो गया। अब पी विद्यार्थीगण हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक 80 से कटना बनेगा समझे, 8 और 11 से कटना, तो ये 8 से तो कटने के लिए क्यू 2 हो गया, 8 से कटने के लिए क्यू, अब 11 से कटने का नियम, तो 11 से कटने का नियम अल्टरनेटिव लेते हैं। तो 7 3 10, 7 3 10 और विद्यार्थीगण 3 13, 7 3 10 3 13, इधर आ गया विद्यार्थीगण 13। इधर देखते हैं सर कितना विद्यार्थीगण हो जाएगा, या इसमें विद्यार्थीगण ऐड कर देंगे तो 2 2 4, तो इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 4 और प्लस विद्यार्थीगण 3। तो इसका अंतर शून्य आने के लिए किस जगह पर क्या होना चाहिए, तो सर 9 होना चाहिए, सर 9 होना चाहिए। तो विद्यार्थीगण पी का मान आपके पास 9 आ गया और क्यू का मान विद्यार्थीगण 2। क्या ऐसा ऑप्शन में है कहीं, तो ऐसा हो जाएगा विद्यार्थीगण 3, 9 और विद्यार्थीगण कितना 2, 9 और विद्यार्थीगण कितना हो जाएगा 2। क्या हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, दिया गया है निम्नलिखित में दी गई कौन सी संख्या इतना और इतना तो विद्यार्थीगण पूर्णतः विभाजित। विद्यार्थीगण आपको ये चीज हमेशा पता रखे डिवाइडेड रूल में कि यदि x के पावर n, सुनिएगा, x के पावर n माइनस x के पावर a माइनस a के पावर n हो और ऐसे में विद्यार्थीगण n क्या हो, n विद्यार्थीगण पावर क्या हो, इवन हो, पावर क्या इवन है, तो ये x प्लस a से भी कटता है या विद्यार्थीगण x माइनस a से भी कटता है, ये दोनों से करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपको बहुत आगे जाकर बताते हैं, जैसे आपसे बोल रहा है कि 106 का पावर विद्यार्थीगण 90 और माइनस विद्यार्थीगण 49 का पावर 90। इसका बात है कि ये दोनों बेस के योग से भी कटेगा और बेस के अंतर से भी कटेगा। तो आइए इनका हम पहले सम निकालें। तो सर सम जब निकालेंगे दोनों का योग, तो ये हो जाएगा 915 के 5 हाथ में रहना, 1 सर ये 5 और ये विद्यार्थीगण 1, इनका डिफरेंस भी विद्यार्थीगण निकाल देते हैं। तो सर डिफरेंस निकालिएगा तो ये 16 में से 9 गया तो ये विद्यार्थीगण बच जाएगा 7, 16 में से 9 गया बचेगा 7, यहाँ पर बच जाएगा 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया विद्यार्थीगण तो 5 ऐसा बनेगा। विद्यार्थीगण अब क्या होगा, अब इनके मल्टीपल मीन को काटेंगे, इनके फैक्टर के मल्टीपल मीन को काटेंगे। तो इनके विद्यार्थीगण यदि हम फैक्टर करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं तो सर एक 5 बनेगा, बिल्कुल 5 से देंगे तो ये 3 हो जाएगा और विद्यार्थीगण और ये 1 हो गया, यानी 5 में 31 बनेगा। इसका फैक्टर भाई तो सर 3 और 2 क्या बनेगा, 19 बनेगा। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल यानी विद्यार्थीगण इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, इन सारे से जांच करना पड़ेगा। ये विद्यार्थीगण इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों के सबसे करेगा। तो आप जब विद्यार्थीगण 31 गुणे 19 करिएगा ना तो आप पाइएगा किस लिए 9 और विद्यार्थीगण इधर हो जाएगा 8 और इधर विद्यार्थीगण 3 और 2 पैसा बचा, तो ये पंक्ति है कहीं तो ऐसा विद्यार्थीगण की होगा, यानी आपका 589 से विद्यार्थीगण की संख्या क्या होगा, कटेगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है, गौर करेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। विद्यार्थीगण 18 से विभाज्य नहीं है, यानी विद्यार्थीगण 18 का फैक्टर बनता है 9 और 2,
9 और 2 से विद्यार्थीगण विभाज्य नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि सब 2 से सब कर रहा है। 9 से विद्यार्थीगण देखते हैं तो देखिए 4 2 9 कट गया, यहाँ पर विद्यार्थीगण 4 5 9 कट गया, ये कट रहा है। इसमें से कर लेते हैं 9 कट गया, 5 4 विद्यार्थीगण 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 बच गया। सर यही है जो 9 से नहीं कट रहा है। जब आंसर मिल गया तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। ये संख्या सर 2 से तो कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, अर्थात आंसर जाएगा 3 नंबर। इसका विद्यार्थीगण कैंसिल जाएगा कितना 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, यदि अगला मैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्या कि x के प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार है कि 1/x 1/7 1/3 1/2 भी एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये जांचने के लिए कर रहा है। मेरे भाई सबसे पहले क्या है, इसको विद्यार्थीगण भी का जोड़ हम कर सकते हैं। इधर 1/8 को आप छोड़ दीजिए, अब बाकी का विद्यार्थीगण एलसीएम ले लीजिए। यदि हम सबका एलसीएम लिए तो 27 23 दूनी का 42 का 7 से जाएगा, 7 42 6 3 से जाएगा तो विद्यार्थीगण आपका ये आपका 14 और 2 से जाएगा तो ये आपका 21 ऐसा मिलेगा। तो जब विद्यार्थीगण आप देखिए इधर 1/1 और इधर हो गया विद्यार्थीगण आपका 42 और ऊपर में ऐड कर देंगे तो सर इसको विद्यार्थीगण यदि हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थीगण आपका 20 और 20 तो ये आपका हो जाएगा 41। तो 41 बट्टा विद्यार्थीगण क्या है 42 है। यदि आप इसे हल कर रहे हैं, यदि आप इसे हल कर रहे होंगे तो यदि एलसीएम विद्यार्थीगण 42 लेना होगा तो आप देखेंगे कि 1 और प्लस कितना आपका ऊपर में 41 हो जाएगा। तो 42 विद्यार्थीगण करके आपका पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। अब उस प्राकृतिक संख्या विद्यार्थीगण आपको यहाँ प्राप्त हो गया तो आप देख रहे हैं कि सर यदि प्राकृतिक संख्या एक प्राप्त हुआ तो x का जो मान है वो विद्यार्थीगण या तो 42 या तो 42 का गुणज हो सकता है, 42 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये विद्यार्थीगण 42 से 42 का गुणज, तो x का मान विद्यार्थीगण हम लोग यदि 42 लिए तो मेरा क्या क्या ऑप्शन सब चूज करेगा। तो यह कह रहा है कि यह विद्यार्थीगण 7 जो विद्यार्थीगण x को विभाजित करता है, विद्यार्थीगण 7x को विभाजित करता है, ये सत्य है। 3x को विभाजित करता है, ये भी सत्य है। 2x को विभाजित करता है, ये भी सत्य है। लेकिन विद्यार्थीगण ये जो है ये कहना विद्यार्थीगण संभव नहीं है कि x ग्रेटर देन 84, ये विद्यार्थीगण आपका गलत है, ये असत्य है। तो असत्य कथन कौन होगा, तो आपका आंसर जाएगा विद्यार्थीगण ए नंबर, आपका आंसर जाएगा विद्यार्थीगण ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। अगला में कह रहा है a प्लस b का अधिकतम संभव मान ज्ञात करिए जिसके लिए 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य है। विद्यार्थीगण 15 से यदि विभाज्य है आप गौर करेंगे a 4 3 और उसके बाद b 2 0 3 और 1। यदि ये 15 से विभाज्य है इसका अर्थ है कि 5 और 3 से विभाज्य है, और 5 से विभाज्य होने के लिए a का मान फिक्स हो गया कि 5 होना चाहिए, क्योंकि जब तक अंतिम में 5 ना रहेगा तो ये विद्यार्थीगण 5 से कटेगा नहीं। अब हम 3 से कटने के लिए चले गए तो देखिए 3 से कटने का अर्थ है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो गौर करिए ये तो 5 हो गया। तो हम देखिए कि सर इधर से हम बात करते हैं इधर से, तो सुनिए 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट गया और 5 और ये 5 और 4 9 कट गया। अब विद्यार्थीगण सब कट गया कि इतना नंबर आता तो 3 से कटा, तो b का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 3 से कटे। तो या तो 3 हो सकता है क्योंकि किसी से मतलब नहीं है, b से मतलब है, 3 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 6 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 9 से। b का आपको ऐसा मान लेना है जो 3 से कटे, क्योंकि 3 से हमको कटना चाहिए। तो b का जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो 9 होगा, हमको बड़ा मान लेना है। तो सर a का जो मान और प्लस b का मान, a का मान सर 5 और b का मान सर 9, तो 9 5 हो जाएगा आपका 14, आंसर जाएगा 14। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखा जाए विद्यार्थीगण गौर करेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि बताइए 7 का उच्चतम घात जो 80 को पूछकर, विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न आपको पता होंगे। एक तरह से क्वेश्चन ये हो गया कि फैक्टोरियल 80 है और नीचे 7 का पावर है, तो 7 का जो मैक्सिमम पावर आप दे सकते हैं, यानी 80 में विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 80 में
7 की संख्या, तो 7 से देंगे तो सर 11 बार में 11 से विद्यार्थीगण 77, 7 से देंगे तो एक बार में ऊपर छोड़ दीजिए नीचे जोड़ दीजिए यानी 12, यानी विद्यार्थीगण आंसर जो जाएगा n का जो मैक्सिमम पावर होगा वो विद्यार्थीगण 12 होगा, n का जो मैक्सिमम पावर होगा वो विद्यार्थीगण क्या होगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है सुनिएगा, दिया गया अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थीगण कह रहा है कि संख्या निम्नलिखित से किससे विभाज्य है। विद्यार्थीगण निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो पहले ऑप्शन 4 से लेते हैं। 4 से करने के लिए विद्यार्थीगण अंतिम दो संख्या 4 से करना चाहिए, तो सर 40 से तो कट रहा है क्योंकि देखिए ना 4 में तुम जब 16 को काट देगा। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन 4 में आंसर हो गए। अगला प्रश्न दिया गया कि 12 का उत्तम भाग क्या है जिसके लिखना, तो 12 विद्यार्थीगण डिपेंडेंट करता है किस पर, 4 गुणे कितना 3 पर। आप विद्यार्थीगण 4 की संख्या और 3 की संख्या दोनों निकाल लीजिए, तो 4 विद्यार्थीगण डिपेंड करता है 2 पर, तो पहले विद्यार्थीगण 122 में हम 2 की संख्या निकालने चले गए और सुनी के बाद एकम, फिर विद्यार्थीगण 2 से देंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 3, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 1, ऊपर छोड़ो बाकी को जोड़ो, जब विद्यार्थीगण ऊपर छोड़ के बाकी को जोड़िएगा तो 117, 117 तो विद्यार्थीगण 4 की जो संख्या होगी ना, 4 की संख्या जो हो जाएगी ना 117 बट्टा में विद्यार्थीगण 2, तो क्योंकि हम जानते हैं कि 2 2 2 2 2 को 2 मिलकर 4 बनता है, इसीलिए विद्यार्थीगण 117 को तो है तो विद्यार्थीगण 2 से हम लोग काटेंगे तो सर 5 का 5 और 58 विद्यार्थीगण 4 की संख्या। अब विद्यार्थीगण हम हमेशा बड़ा फैक्टर का संख्या निकालेंगे, वही विद्यार्थीगण आंसर को रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इसमें हम 3 की भी संख्या निकालेंगे ना, आप निकाल के देख लीजिएगा तो 58 होगा, तो जोड़ा लग जाएगा तो आपका विद्यार्थीगण 12 की संख्या 58। चलिए अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट लिमिट में कौन सा संख्या 15 से विभाजित नहीं है, 15 से विद्यार्थीगण विभाजित नहीं है यानी 5 और 3 से नहीं करना चाहिए, 5 से सब कट रहा है 3 पर आंसर डिपेंड है, 5 तक के लास्ट में नहीं 5 से सब कट रहा है 3 से, तो सर अंकों का योग 3 से करना चाहिए, ये कट गया 5 5 10 12, सर ये 3 से कटेगा, अंकों का योग 3 से करना चाहिए, देखा जाए 6 कट गया 5 4 9 कट गया, ये 3 कट गया, ये भी सब 3 से कट रहा है, अंकों का योग 3 से करता है, 9 ये कट गया ये भी कट रहा है 3 से, 9 9 कट गया 7 है, यही एक है जो नहीं कट रहा है, आंसर होगा डी नंबर, आंसर नहीं कटे तो डी नहीं कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया गया है विद्यार्थीगण विभाज्य है। एक बात बताइए विद्यार्थीगण, आप जानते हैं कि 2 का पावर विद्यार्थीगण 10 है माइनस 1 है, 2 का पावर 10 विद्यार्थीगण होता है 1024 और माइनस 1 करेंगे तो 10 कितना 23 हो जाएगा, 1023 यानी 3 से विभाज्य है, 3 कट गया 2 3 कट गया, 3 से विद्यार्थीगण ये कटने वाली है। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला में दिया गया है क्या, सुनिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न दिया गया है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 54,321 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 6 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है जब विद्यार्थीगण आपके पास 5 4 3 2 और 1 और विद्यार्थीगण 6 से करना चाहिए, 6 से करना चाहिए यानी विद्यार्थीगण 3 और 2 से करना चाहिए, यानी इसको सम भी होना चाहिए और पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो आपको विद्यार्थीगण पता चलेगा कि सर 5 4 विद्यार्थीगण 9 ये कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 2 3 कट रहा है, ये विद्यार्थीगण 3 से तो पास हो गया, लेकिन अब 2 से पास होगा कि नहीं, तो सर 2 से तो ये ओड नंबर लास्ट में है, तो हमको विद्यार्थीगण ऐसा नंबर इसको देना है ताकि विद्यार्थीगण 2 से भी कटने लगे और 3 से भी, तो हम इसमें विद्यार्थीगण 3 ऐड कर देंगे, यदि 3 ऐड करेंगे तो ये 5 4 3 और ये विद्यार्थीगण 2 और ये 4 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 से भी कटेगा और विद्यार्थीगण आपका 2 से भी कटेगा, तो यही विद्यार्थीगण जोड़ी की संख्या क्या होगा 3, यह जोड़ी की संख्या विद्यार्थीगण सबसे स्मॉलेस्ट संख्या विद्यार्थीगण 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया गया 15 की वो कौन सी घात है जो विद्यार्थीगण 87 को पूरी, 15 से विद्यार्थीगण वो कौन सी घात है जो विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 87 और 15 की पावर n, तो विद्यार्थीगण 15 डिपेंडेंट होता है 5 और विद्यार्थीगण 3 पर, 3 की संख्या बहुत होगा 5 की
की संख्या निकाल दीजिए। तो 87 में हम चले गए 5 की संख्या निकालने। 5 से विद्यार्थीगण देंगे तो आप करेंगे 17 25 85, फिर 5 से देंगे तो सर 5 5 3 15, ऊपर जोड़ो बाकी के जोड़ दो, यानी विद्यार्थीगण 20। यदि 5 की संख्या 20 तो विद्यार्थीगण 15 की संख्या भी 20 हुआ होगा। चलिए उत्तर हो जाएगा कितना 3 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न में दिया गया है कि बताइए न्यूनतम विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो फैक्टोरियल 7 से पूर्णतः विभाज्य है। विद्यार्थीगण आप गौर करेंगे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 7 क्या होता है सर? 7 गुने 4 गुने सॉरी 7 गुने 6 5 गुने 6 गुने सबको विद्यार्थीगण घट से कर हमें लिखना। 6 गुने विद्यार्थीगण 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 1, ये होता है। अब आप देखिए विद्यार्थीगण इसको यदि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, इसके सारे देखिए विद्यार्थीगण क्या 7 को टुकड़ा में तोड़ सकते हैं? नहीं। क्या विद्यार्थीगण 6 को टुकड़ा में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं 3 2 में। 5 को सर नहीं, 4 को अंदर 2 2 में, 3 को सर बिल्कुल नहीं, 2 गुने कितना है हम सबको। देखिए आप याद रखिएगा पूर्ण वर्ग जब भी विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग होना तो संख्या जोड़ा में होना चाहिए। संख्या विद्यार्थीगण क्या न हो जोड़ा में, याद रखिएगा जोड़ा संख्या में जोड़ा या विद्यार्थीगण फैक्टर जो होगा ये आपका जोड़ा में होगा, पेयरिंग होना चाहिए। तो चलिए क्या हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पर देख रहे हैं 2 का पेयरिंग यहाँ पे है, ये 2 भी पास हो गया, ये 2 का पेयरिंग यहाँ पे है, ये भी पास हो गया, 3 का भी पेयरिंग है, 2 का भी पेयरिंग, ये सब पेयरिंग बना है। तो एक विद्यार्थीगण 7 अलग है और एक 5 अलग है। तो विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग करने के लिए हम 7 का भी पेयरिंग करने के लिए 7 से गुना और 5 का पेयरिंग करने के लिए 5 से गुना। इसका अर्थ है कि सर फैक्टोरियल में हम लोग को पूर्ण वर्ग करने के लिए जोड़ा बनाना है, पूर्ण वर्ग करने के लिए जोड़ा बनाना था। तो 7 का मान तो होता है 50 40, 50 40 में विद्यार्थीगण 7 बचे 35, 35 विद्यार्थीगण आपको गुना करते तो 35 बच्चों के भी 2 क्लास में 0 होगा। उत्तर विद्यार्थीगण 17 6 और 0 0 होगा। आंसर विद्यार्थीगण आपका गुना करने पर, आंसर विद्यार्थीगण आपका गुना करने पर लिखिए कि सब लोग वाले ग्रुप में से जान गए कि 5 या 15 15 5 का वजन लेके 15 से ज्यादा होगा। ये सब विद्यार्थीगण ये सब होगा ही नहीं। आंसर जो जाएगा आपका 17 1,76,400। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है एन कोई प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में किसी इकाई के साथ पर शून्य होगा। शून्य का निर्माण 2 और 5 से होता है, तो जिसके पास 2 5 है वही आंसर है। सामने जो दिख रहा है 2 5। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिखा जाए विद्यार्थीगण कर रहा है कितना विद्यार्थीगण इकाई के स्थान पर क्या होगा। इकाई निकालने के लिए विद्यार्थीगण पावर को 4 से भाग लेकर एक तरीके, तो सर इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4 8 19 बचा, 16 बचा तो 3 बचेगा माइनस 3 का 3 विद्यार्थीगण पावर को 4 से भाग देकर से लिखे 48 कटेगा 2 बचेगा, 3 3 3 यानी 7 माइनस विद्यार्थीगण 9। तो विद्यार्थीगण ऊपर में एक बहुत बड़ा नंबर आया होगा जिसका इकाई 7, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका 99 बड़ा है तो ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब नीचे वाला छोटा है होगा तो इसका 9, तो जब हम घटाएंगे कि बगल से पैसा लगेगा तो 17 में से विद्यार्थीगण 9 गया तो 8। आपको इकाइयां निकालना था तो यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण इसका 8 बनेगा, तो आंसर जाएगा कितना 8। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग विद्यार्थीगण क्या कर रहा है, इसका इकाई ज्ञात करना है। आपका विद्यार्थीगण इतना दिया गया कॉमन होगी ना, x का इकाई क्या होगा, तो x का विद्यार्थीगण इकाई निकालने के लिए हम लोग इकाई पर विचार करते हैं। 3 का 3 पावर को 4 से भाग दिए कट गया तो 4 लिखते हैं माइनस 7 का 7 पावर को 4 से भाग दिए 36 कट गया तो लिखते हैं प्लस 6 2 3 2 7 जो कर दो। आप देखिए विद्यार्थीगण 3 3 3 4 बार बिजली का 9 1 माइनस 7 2 10 9 और प्लस 1 6 फिर से वही के किलो जुड़ गया विद्यार्थीगण हो जाएगा 7 में से 9 गया तो भाई 7 में से 9 नहीं गया 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 जाएगा तो इकाई बनेगा। चलिए आज आपका समाप्त हुआ से मिलते हैं विद्यार्थीगण अगले दिन जय